Very warm greetings to all our viewers. मेरे साथ आज रमाकांत जी हैं. His son is Atul Bajpai. You see, हम आपस में बात करते हैं so that it benefits the viewers. Introduction is कि रमाकांत जी is a 70 years old. इनकी उम्र 72 years old gentleman. इनको 2018 में कैंसर हो गया था टंग का. और ये पीजीआई गए. इट्स अ वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट. वहाँ पे इनको अर्ली कैंसर था, टंग कैंसर. लेट नहीं था, अर्ली कैंसर था. तो उसमें फॉर वट एवर रीजन्स इट वॉज डिसाइडेड कि इनको रेडिएशन से ठीक करेंगे. सो इनको रेडिएशन दी गई. दो एक साल ये ठीक रहे. 2020 में आप मेरे पास वापस आए. अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर वापस आ गया था. तो फिर हमने आपका सर्जरी किया. उतना भाग ज़ुबान का निकाल दिया और यहाँ पे नेक नोड्स होती हैं वो गांठें भी निकाल दी. फॉर्चुनेटली इस बार भी कोई लेट नहीं था. इट वॉज स्टिल एन अर्ली स्टेज. हम उसको T2N0 बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में. मतलब अभी भी अर्ली था. जब पीजीआई में ट्रीटमेंट हुआ था तब भी अर्ली था, T2N0. पर वो रेडिएशन से उन्होंने इलाज किया था. हमने सर्जरी कर दी. और सर्जरी तो पता तो नहीं चलता आपका. आप पूरे नॉर्मल बात कर सकते हैं जी, है ना. बिल्कुल नॉर्मल. बिल्कुल नॉर्मल खाना खा सकते हैं. अभी 6 साल हो चुके हैं सर्जरी को. सो इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू पीपल टू नो कि कैंसर इज क्योरेबल. बिल्कुल कैंसर इज क्योरेबल. बिल्कुल. और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाएं तो सर्जरी के बाद आपको कोई तकलीफ हुआ? मेरा ख्याल तो 1 या 2 दिन में हमने छुट्टी कर दी होगी. आप 1-2 दिन के अंदर छुट्टी. 2 दिन में हम और चले गए. आपको कोई पता भी नहीं चला. फिर उसके बाद नॉर्मल खाना खाते रहे. रेडिएशन के इफेक्ट्स तो ज़रूर अभी तक भी कंटिन्यू कर रहे हैं. बिल्कुल है. क्या रेडिएशन के इफेक्ट्स हैं आपको लगते हैं? खाने का स्वाद चला जाता है. ऑलमोस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं कह सकता हूँ कि सारी उम्र के लिए भी चला जाता है. बिल्कुल चलो. यार नहीं बनती है, मुंह सूख जाता है. मुंह सूखता रहता है पापा. और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये परमानेंट. हाँ, क्योंकि पापा अगर आपके साथ अभी 5-10 मिनट बात करेंगे ना तो दे नीड सम सिप ऑफ वाटर. सिप ऑफ वाटर. मुंह सूख जाता वो है पूरा सूखता है क्योंकि पापा जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. और थायराइड भी डैमेज हो जाता है. सो उसके बाद हमको थायराइड की गोली भी अक्सर लेनी पड़ती है फॉर लाइफ टाइम. That is why he is requiring 88 micrograms of thyroxine every day. So ये साइड इफेक्ट्स तो हमको रेडिएशन के सहने ही पड़ते हैं. सो अगर अभी आपके पास कोई प्रश्न हो मेरे बिल्कुल है सर. मतलब आपने ये 5 मिनट का 10 मिनट का जो सेशन रखा है तो कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे जो बाकियों के पास पहुंचेंगे. बट मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैंसर क्या है और हमें कैसे बॉडी में क्या अनयूजुअल इफ़ेक्ट मिलेंगे तो हमें पता चले. क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो एक अपनी, क्योंकि आज की डेट में पापा का टाइम मुझसे 40 साल पहले था, बिजी थे बट इतना बिजी नहीं थे जितना आज की डेट में हम अपनी लाइफ को बिजी देखते हैं. तो ऐसी बॉडी में कहाँ पे पापा का टंग में था तो वो छोटी सी चीज़ थी. ठीक है, हो रहा है. पापा ने अवॉइड किया, कुछ टाइम तो अवॉइड किया. फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुई तो वो जनरल टंग वाले को दिखा लिया, दांत वाले को दिखा लिया. इनका तो टोबैको एक्सपोजर था? नहीं, बिल्कुल नहीं था. बिल्कुल नहीं. पापा ने आज तक ना सिगरेट ना टोबैको. टोबैको मतलब हमारे यूपी में गुटखा बहुत. गुटखा भी नहीं. बेसिकली वी आर फ्रॉम यूपी. चंडीगढ़ में मैं जॉब कर रहा हूँ 20 साल से. तो पापा का ट्रीटमेंट के लिए पापा यहाँ आ गए. पापा ने आज तक कभी सिगरेट नहीं, कभी टोबैको नहीं, कभी छोटा सा तंबाकू का टुकड़ा भी नहीं, सुपारी नहीं, कुछ नहीं. वेरी गुड. सो मैं पूरा कैंसर का विषय तो कवर नहीं कर सकता हूँ पॉडकास्ट में. हाँ. मगर माउथ के कैंसर को ही हम कवर करेंगे. ये हो जाए. माउथ का कैंसर जो है वो 90% लोगों को जो होता है वो टोबैको के कारण ही होता है. 90%. तो 10% बच गए. इसका मतलब है 90% पॉपुलेशन तो बचाई जा सकती है अगर हम टोबैको के पास नहीं जाएंगे.
ना सिगरेट, ना तंबाकू का पान, ना सुपारी, ना गुटखा, ये सब चीज़ें इक्वली बैड। इक्वली और अगर इनके साथ विस्की मिला दी जाए तो ये 10 टाइम्स बढ़ जाता है। सो अल्कोहल भी नहीं लेते हैं, कुछ नहीं है। वंडरफुल। सो ये वो 10% में आ गए जहाँ के टबैको इज नॉट द कॉज, अल्कोहल इज नॉट द कॉज। सो फिर क्या कॉज है? कभी दांत में वहाँ पे चोट लगती थी, टंग में इंजरी होती थी कभी कभी? वो पापा का एक दांत कुछ शार्प्स था और वो पॉइंट करता So है। this नहीं, is- वो तो आपने उस वक्त बता दिया था, बट द पॉइंट ये है कि सो अगर कोई टबैको नहीं लेता तो ही इज जनरली सेफ। आपको, अगर आप टबैको नहीं लेते तो मैं नहीं कहूँगा कि आप रेगुलरली अपना माउथ चेक करवाया करिए डेंटिस्ट से, मगर अगर आप लेते हैं और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एटलीस्ट इफ नॉट 6 मंथली एनुअली तो आपको अपना मुंह का एग्जामिनेशन करवाना ही चाहिए, क्योंकि आपको बहुत रिस्क है फिर कैंसर होने की। सो अगर आप नहीं लेते और दांत बार बार वहाँ पे इंजरी कर रहा है तो चांसेस हैं कि उससे कैंसर बन सकता है। सो जो लोग टोबैको नहीं लेते वो इसी कारण से उनको कैंसर बनता है। सो और बताइए, सो क्या होता है, पता कैसे चलता है? एक जख्म है मुंह के अंदर जो दर्द नहीं करता, मगर आपको पता है कि जख्म है, ठीक नहीं हो रहा, 4 हफ्ते 6 हफ्ते वो जख्म ठीक नहीं हुआ, या एक गांठ है मुंह के अंदर जो ठीक नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही मगर ठीक नहीं हो रही, डेफिनेटली गो टू अ कैंसर स्पेशलिस्ट। मुझे ये समझ में आया कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, बट एक हेल्थ चेकअप या एक सर्टन तो कोई एक इंटरवल के अंदर तो हमें करवाना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और पूछिए। मैं सब ये कहना चाहता हूँ, ये शुरुआत कैसे हुई? मुझे कोई भी चीज़ जो है तीखी बहुत लगने लगी। अगर मैं थोड़ा सा एक दालमोट का टुकड़ा मुंह के अंदर रख लूँ तो मुझे बहुत तीखा लगने लगा। तो मुझे ही संशय हुआ ऐसा क्यों हो रहा है। कानपुर का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं हुआ या प्राइवेट डॉक्टर जहाँ मैंने दिखाया नहीं, लेकिन कोई इस चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाया। सब ने कह दिया अरे यार जब खाना खाते हो थोड़ा मुँह में क्रीम लगा लिया करो जाकर के, जिससे उसकी वो जो नसें हैं मतलब आपको मदद मदद करेंगे जाकर के। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि नहीं आपको कैंसर जैसी कोई चीज़ नहीं है जाकर के। मुझे शुरू से डाउट था कि ऐसी कोई चीज़ जरूर है जो मुझे परेशान कर रही जाकर के, और ऐसा लोगों को चीज़ जाके कैंसर बन जाए जाकर के। तो फिर आप पीजीआई गए, पता कैसे चला कि कैंसर है? जब वो गांठ साफ बन गई ना, गांठ बन गई, जब वो गांठ बन गई, हम पंचकुला में एक ENT डॉक्टर से मिले एंड उन्होंने फिर वो डॉक्टर। तो आप केयरफुल थे, एक तो आपकी जिंदगी एक सात्विक रही है, आपने दारू नहीं पी, आपने तंबाकू नहीं लिया, दूसरा कि आपको जब लगना शुरू हो गया कि कुछ है तो आपने सब डॉक्टर्स के पास जाते रहे, और उसके बाद तभी तो हम अर्ली स्टेज में पकड़ पाए। इनकी अर्ली स्टेज थी, अर्लीयर स्टेज थी। तो आप पीजीआई में गए, मतलब अर्ली स्टेज भी इस तरीके से थी कि मेरे हिसाब से तो पापा ने 3-4 साल तो खुद ट्रीटमेंट कर लिया। वो एक्सरे भी हो गया और दांत का, हाँ जरूर डॉक्टर ने हमको जरूर ये राय दी थी कि आपका दांत जो है पड़ा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हुआ था, उसने कहा इसको आप निकलवा दीजिएगा जाकर के, ये बहुत दिन मुंह के अंदर पड़ा नहीं रहना चाहिए। उसको मैंने ध्यान नहीं दिया था जाकर, हो सकता वही कारण बन गया। कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान की कृपा है कि आप फिर भी अर्ली स्टेज में पीजीआई में गए, अर्ली स्टेज में हमारे पास आए, आपको एक रिकरेंस भी हुई। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी हमने इस बार आपको डिक्लेयर कर दिया है कि 6 साल हो गए हैं, अभी आपको वापस हमारे पास हर 6 महीने के बाद आने की कोई ज़रूरत है नहीं है। आप थायराइड की दवाई लेते रहिए एंड यू आर डिक्लेयर्ड क्योर्ड फ्रॉम कैंसर। और पूछिए कुछ अतुल। बस सर मेरा क्वेश्चन तो यही था कि प्रॉब्लम क्या है, और नेट शेल तो यही निकला है कि साल 6 महीने में जो मेरी थी कि हमें एक बार मिलना चाहिए। जो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि बॉडी के साथ एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि सर्जरी एंड रेडिएशन वाला जो मेरा पॉइंट था वो सारी क्यों है लोग? नहीं, पहले तो ये था सर्जरी एंड रेडिएशन, एंड मिसकंसेप्शन नहीं कहूँगा, वो हम नॉर्मल पीपल डॉक्टर्स और उसके बीच में बहुत गैप होता है इन्फॉर्मेशन का। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि सर्जरी मतलब कैंसर में सर्जरी का मतलब है कि वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। हम
यहाँ पे जिस दिन आपने हमें ये आपने या आपकी टीम में से ये हुआ कि ऑपरेशन है, सर्जरी होनी है, तो हम रात भर सो नहीं पाए थे। मैं तो नहीं सो पाया था, पापा भी नहीं सो पाए थे। तो वो एक क्वेश्चन है सर कि कितना हमें डरना चाहिए। आपने तो सर्जरी की बात की, लोग तो बायोप्सी को समझते हैं कि बायोप्सी से फैल जाएगा। सर्जरी तो है कि हमने पूरा का पूरा निकाल ही दिया, तो हाँ। फैलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। और बायोप्सी क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक बिट ले लेते हैं हम, उससे फैल कैसे सकता है। और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है कि पहले छोटी सी बायोप्सी ली जाए, उसको प्रूव कर लिया जाए कैंसर है, फिर पूरा का पूरा उतना एरिया निकाल दिया जाए। मुंह के अंदर कहीं पे भी, जबड़ा हो, बकल म्यूकोजा हो, चीक हो या टंग हो, उतना एरिया। टंग पूरी नहीं निकालनी, अगर आप लेट आएंगे तो पूरी टंग इन्वॉल्व हो चुकी होगी, फिर तो निकालनी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर जबड़ा भी पूरा निकालना पड़ेगा अगर आप लेट आ जाए। अगर जल्दी स्टेज में आ जाएं तो उतना भाग ही निकालना है जितना कि इन्वॉल्व है। और अगर अर्ली स्टेज है तो द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड द ओनली ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सर्जरी ओनली। और अगर थर्ड स्टेज पहुंच गई है तो सर्जरी के बाद रेडिएशन, ताकि दो चीज़ें अटैक कर सके। और अगर सर्जरी हो ही नहीं सकती तो हम कीमो रेडिएशन देते। सर्जरी संभव ही नहीं है, इतना बड़ा हो चुका है कैंसर कि हम निकाल ही नहीं पाएंगे, तब कीमो रेडिएशन। और कीमो रेडिएशन भी संभव नहीं, क्योंकि अगर फैल ही चुका है तो खाली कीमो देते हैं ताकि इसको थोड़ा कंट्रोल में रखा जा सके, या इम्यूनोथेरेपी देते हैं। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेज। तो अगर कोई पेशेंट भगवान को प्रार्थना करे कि मेरे उनको सर्जरी से बचा लो, और भगवान बोले वो तो जो आप मांगते हैं वो देते हैं, कहते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने तो सोई सोई देव है। सो अगर भगवान कहे तथास्तु, तो इसका मतलब क्या हुआ आप इनडायरेक्टली समझ लीजिए। इनडायरेक्टली उसका मतलब है कि मेरा लेट स्टेज हो जाए और फिर तो कोई सर्जरी की जरूरत नहीं, संभव ही नहीं। सो ऐसी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान को तभी तो कहते हैं। हाँ। सभी लोग ज्ञानी भी यही कहेंगे कि भगवान को बोलना चाहिए जो मेरे लिए ठीक है वो हो जाए, रादर देन मी आस्किंग फॉर अ रॉन्ग थिंग। अगर आप मांगेंगे मेरी सर्जरी ना हो, इसका मतलब आप मांग रहे हो कि मेरी लेट स्टेज हो जाए, फिर तो कोई सर्जरी संभव नहीं। अंडरस्टूड? मैं समझ गया सर। मतलब वो रेडिएशन जो हमने पहले फील किया वो कुछ कुछ कह नहीं सकते कि क्यों हुआ, बट चलो जो हुआ ठीक है। तो इसको यही बोला जाएगा कि वो हमारे वो 6-8 साल पेन में थे, लिखे थे। नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो शायद हम आपके पास पहले आते, अगर हम पहले आते तो हम सर्जरी ही करते, अर्ली स्टेज में सर्जरी ही की जाती और वो उतना भाग निकाल दिया जाता और फिर आपको रेडिएशन की शायद ज़रूरत भी ना पड़ती, बिकॉज यू वर इन अर्ली स्टेज। ठीक है। So thank you for participating in this podcast. Thank you so much sir कि हम आपके पास टाइम, I think it will benefit the viewers and they'll get confidence कि ये curable चीज़ है। क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है। आप टाइमली अपना इंस्पेक्ट कराइए अपनी बॉडी और एज पर डॉक्टर अपने आप को चलने दीजिए। And go to the right doctor. Let me give you a message. Don't waste time with Ayurveda. Don't waste time with Ayurveda. आयुर्वेद एक हेल्दी जीवन जीने की कला है। वो कैंसर को ठीक नहीं कर सकता, वो कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है, मगर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। ठीक करने के लिए इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, वो ही एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन कहलाती। अगर आयुर्वेदिक ठीक कर सकता होता कैंसर तो पूरी दुनिया अपना लेती उसको। आजकल दुनिया इज ऑल वन। हाँ बिल्कुल है सर, है ना। सो हमारे देश में आयुर्वेद बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, जो कि फर्स्ट स्टेज को कैंसर को पकड़ के बैठ जाते हैं और हमारे पास फोर्थ स्टेज में आते हैं तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। सो डोंट वेस्ट टाइम विद आयुर्वेदा। आयुर्वेद से सीखो जीने का कला, कैसे खुश रहना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मगर अगर अनफॉर्चुनेटली कोई हार्ट अटैक हो जाता है, कोई कैंसर हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, गो टू द राइट प्लेस, गो टू द राइट प्लेस। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। ओके जी।